अच्छा बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना था वो था हमारा ग्रीन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज़। ठीक है, ये मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसकी वीडियो आपको सेंड करूँगी। तो ग्रीन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज़, अगर आपने ग्रीन फंक्शंस पढ़ लिया तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ही आसान होगा। अब आपने आइगन वैल्यूज़ जो है या आइगन फंक्शन जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, ग्रीन फंक्शन को आइगन फंक्शन की फॉर्म में किस तरह से आपने लिखना है, ये देखो हमें पहले से पता है। ग्रीन फंक्शंस आर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसका सोल्यूशन होता है। अब नॉन होमोजीनियस कौन सी होती है? जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, यानी इक्वल टू जीरो ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एल वाई ऑफ एक्स माइनस लेमडा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जहाँ से हम क्या करेंगे, एल माइनस लेमडा इसको कॉमन कर लिया, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एल्फा इंटू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एल्फा क्या है यहाँ पे, हियर एल्फा इज एन ऑपरेटर गिवन बाय एल्फा इक्वल टू एल माइनस लेमडा। ठीक है, एल इज़ हर्मिशन ऑपरेटर एंड लेमडा इज़ कांस्टेंट। अब हम चेक करेंगे कि हम इसको एल को और लेमडा को आगे किस तरह से लेके जाएंगे। अब उसने कहा कि ये जो वाई ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स है, इसको हम फंक्शंस का आइगन फंक्शंस की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन सी एन यू एन एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन डी एन यू एन एक्स। अब देखो यू एन एक्स दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है सी एन और डी एन जो है वो असल में वो कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमने फाइंड करने। और अगर हम एल को वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक लेमडा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वाई ऑफ एक्स वही रहेगा जो पहले था हमारे साथ, सिर्फ एक लेमडा एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ये सारी वैल्यूज़ 8.17 में पुट करते हैं, यानी इसमें पुट करते हैं और इसको आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपके पास क्योंकि हमें असल में वैल्यू किसकी चाहिए, सी एन की, डी एन की। तो उस जब आप इसको उसमें पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे तो यहाँ से देखें डी एन और सी एन की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, डी एन डिवाइडेड बाई लेमडा एन माइनस लेमडा। ठीक है, अब उसने कहा कि अगर हम डी एन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यू स्टार एम एक्स के साथ। यू स्टार एम एक्स के साथ आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दें एंड यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, आपके पास जो दोनों फंक्शंस आएंगे आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उनका इंटेग्रल लेना है और इक्वल टू 1 रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम डी एन की इक्वल रख रहे हैं। अब यहाँ से देखें सी एन हमारे पास आ जाएगा, सी एन की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास सी एन की वैल्यू आ गई। अब इस सी एन की वैल्यू में हमने x को x प्राइम से रिप्लेस कर देना है, सिंस x प्राइम इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के अंदर ही मौजूद है, इसलिए अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें सी एन वही फंक्शन है, सिर्फ x की जगह पे क्या आ गया, x प्राइम आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास वाई ऑफ एक्स आ गया और ये असल में वाई ऑफ एक्स जो है ये हमारा असल सोल्यूशन है और इसकी वैल्यू है इंटेग्रल सिग्मा एन यू स्टार एक्स प्राइम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा एन माइनस लेमडा इंटू एफ एक्स प्राइम और डी एक्स प्राइम। ठीक है, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है ये सारी की सारी जो है ये जो हमारा ग्रीन फंक्शन है उसके इक्वल आ जाएगी जी एफ एक्स एक्स प्राइम। अब जी एफ एक्स एक्स प्राइम अगर हम ये सारी वैल्यू पुट कर दें तो पीछे एफ ऑफ एक्स प्राइम इंटू डी एक्स प्राइम। अब ये एफ ऑफ एक्स प्राइम क्या है, ये वही एफ ऑफ एक्स है जो हमारी इक्वेशन में इक्वल टू था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, एक्स की जगह पे एक्स प्राइम को रिप्लेस कर दिया और उसको यहाँ पे हमने पुट कर लिया। तो ये असल में हमारा सोल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और ये इसमें जो हमारा ग्रीन फंक्शन है उसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, सिग्मा यू स्टार एक्स प्राइम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा एंड माइनस लेमडा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा, ये बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्रीन फंक्शन का हो तो आप सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है तो फिर असल में ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपने स्टेटमेंट से ध्यान में रखना है कि वो कौन सी चीज़ जो है वो आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, आगे उसने लिखा दिस इज नोन एज बाइलीनियर फार्मूला विच अलाउज अस टू फाइंड ग्रीन फंक्शन इफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर एल आर नोन। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि इसको हम बाइलीनियर फार्मूला कहते हैं और इसे हम ग्रीन फंक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। समटाइम्स वी राइट जी एक्स एक्स प्राइम लेमडा इंस्टेड ऑफ जी एक्स एक्स प्राइम। अब ये वो बता रहा है कि अगर आप ग्रीन फंक्शन को चाहें तो उसके अंदर लेमडा भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि लेमडा भी एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, टू एम्फोसाइज डिपेंडेंस ऑफ जी ऑन लेमडा एज वेल एज एक्स एंड एक्स प्राइम। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जी जो है वो सिर्फ एक्स और एक्स प्राइम पे ही डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि वो लेमडा पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसमें हम इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह आगे लेके चलेंगे।